हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत गौतम। आज मैं आप सभी को फार्मा पढ़ाने जा रहा हूं। फार्मा में एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है जिसे फार्माकोलॉजी हम कहते हैं। तो हम सबसे पहले फार्मा में जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसको विस्तृत हम आपको अध्ययन करवाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जो है फार्मा के फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे। तो जो है इसमें जो है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है फार्माकोलॉजी होता है। तो फार्माकोलॉजी जो है ये फार्मा का जो है सबसे टिपिकल सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी होता है। तो फार्माकोलॉजी को हमने दो भागों में बांट दिया है, मतलब कि फार्माकोलॉजी दो पार्ट्स को मिलाकर ही फार्माकोलॉजी बनती है। तो उसमें एक हो जाएगा फार्मेकोकाइनेमेटिक्स और एक हो जाएगा फार्मेकोडायनेमेटिक्स। तो अब हम जानेंगे कि फार्मेकोकाइनेमेटिक्स क्या होता है और फार्मेकोडायनेमिक क्या होता है। तो फार्मेकोकाइनेमेटिक्स का मतलब ये हो गया कि व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, मतलब कि जो है जो हमने जो ड्रग लिया है उस पर बॉडी अपना क्या इफेक्ट शो कर रही है। मतलब जैसे हमने ड्रग खाया उस पर अब बॉडी अपना क्या इफेक्ट शो कर रही है, जैसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें फार्मेकोकाइनेमेटिक्स के अंदर आता है। अब सेकंड पार्ट जो है फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक का मतलब ये हो गया कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग बॉडी में गई है, जो ड्रग बॉडी में गई है क्या है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जो ड्रग हमने बॉडी में भेजा है वह ड्रग बॉडी पर क्या इफेक्ट शो कर रही है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे हमको बुखार हुआ तो बुखार होने के बाद हमारी बॉडी जो है हीट हो जाती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो जो है हम दवा को लेते हैं, जैसे पैरासीटामॉल लिया तो वो हमारे टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है। तो लाइक एग्जाम्पल वैसे है फार्मेकोडायनेमिक, मतलब कि जो ड्रग हमने ली है वह बॉडी पर अपना क्या इफेक्ट शो करती है। तो आपको अच्छे से आ गया होगा कि फार्मेकोकाइनेमेटिक्स क्या होता है और फार्मेकोडायनेमिक क्या होता है। तो अब चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हम आपको कहना चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ये है, टू लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ड्रग। मीन्स हमको सबसे पहले फार्माकोलॉजी का जो आत्मा होती है, जो जान होती है, वो होता है क्या, वो होता है क्लासिफिकेशन। अगर हमको क्लासिफिकेशन अगर आ जाता है, लर्न हो जाता है, तो हम फार्माकोलॉजी का मैक्सिमम टॉपिक कवर कर चुके होंगे और वो हमको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, क्योंकि फार्माकोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, क्लासिफिकेशन। तो हम पहले जो है पूरा सीरीज नहीं स्टार्ट करेंगे, यानी कि पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम जो है पहले जितने भी क्लास की ड्रग हैं उनका क्लासिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक करके हम अपलोड कराते रहेंगे। और उसके बाद जो है हम फिर जब क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब एक आइडिया आपको हो जाएगी, तो उसके बाद जो है फिर से हम नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे और एक टॉपिक को उठाएंगे और फिर उसकी विस्तृत स्टडी करेंगे। तो चले आइए अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी का जो मेन क्लास होती है, जो फर्स्ट क्लास है, जो फर्स्ट टॉपिक है, वो है कोलिनर्जिक ड्रग। तो हम सबसे पहले हम आपको क्या बता दे रहे हैं, क्लासिफिकेशन बता दे रहे हैं। और क्लासिफिकेशन बताने के बाद जब क्लासिफिकेशन कुछ दिन में जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर से हम आपको सभी ड्रग की मैकेनिज्म एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डिफिनीशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो अब हम आ जाते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग। तो कोलिनर्जिक ड्रग की कितनी क्लासें होती हैं और उन क्लासों में कितनी ड्रग आती हैं, वो सब हमारे इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये देख लीजिए, ये है कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग को हमने कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में। एक ये हो जाएगा
डायरेक्ट एक्टिंग और एक ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब फिर उस डायरेक्ट एक्टिंग को हमने दो भागों में बांट दिया है, एक कोलिनस्टेरेज हो जाएगा, एक कोलिनो मिमेटिक एल्कलाइड हो जाएगा, ठीक। और इसमें इनडायरेक्ट में एक हो जाएगा रिवर्सिबल और एक हो जाएगा इरिवर्सिबल। तो अब हम जानते हैं कि कोलिनस्टेरेज में जो है कितनी ड्रग होती हैं। तो उसमें जो है फर्स्ट ड्रग हो जाएगी एक एस्टाइल कोलिन, दूसरा हो जाएगा मेथाकोलिन, तीसरा हो जाएगा कार्बिकॉल। और फिर जो है दूसरे में मतलब कोलिनोमिमेटिक एल्कलाइड में एक हो जाएगा फिलोकार्पिन, एक हो जाएगा एरेक्लिन और एक हो जाएगा मस्करेन। ये 6 इंपॉर्टेंट ड्रग इसमें हो जाएंगी डायरेक्ट एक्टिंग में। मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट पर डायरेक्ट जाके एक्टिंग करेंगी, मतलब डायरेक्ट एक्ट करके वो अपना इफेक्ट शो करेंगी। और इसकी हम विस्तृत जानकारी जब हम आपको एक क्लास की पूरी ड्रग पढ़ाएंगे तब हम आपको देंगे। और फिर जो है दूसरी क्या है, दूसरा है रिवर्सिबल, मतलब इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या है, दो पार्ट है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल की बात अगर हम करते हैं तो ये फाइसोस्टिग्मिन हो गया, ये नियोस्टिग्मिन हो गया और ये रोवियोस्टिग्मिन हो गया। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन और रोवियोस्टिग्मिन। और इसमें जो इरिवर्सिबल में पैराथियान हो जाएगा, मेलाथियान हो जाएगा, सोमनीथियान हो जाएगा और डाइजीनोन हो जाएगा। तो ये जो कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है, ये याद होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बेसिस पे हम सभी ड्रग की जानकारी रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग को हमने दो भागों में बांट दिया, डायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग को हमने दो भागों में बांट दिया, एक हो जाएगा कोलिनस्टेरेज, एक हो जाएगा कोलिनोमिमेटिक एल्कलाइड और दूसरा जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग में हो जाएगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और कोलिनस्टेरेज में हो जाएगा एसिटाकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल। और कोलिनोमिमेटिक में हो जाएगा पिलोकार्पिन, एरेकोलिन, मस्करेनिन। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में हो जाएगा रिवर्सिबल में क्या आएगा, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, रोवियोस्टिग्मिन। और इरिवर्सिबल में आ जाएगा पैराथियान, मेलाथियान, सोमनीथियान, डाइजीनोन। तो ये जो हो गया क्या, कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। मतलब इसी जो कोलिनर्जिक जो ड्रग होता है उसी का जो अपोजिट जो ड्रग, उसके अपोजिट अगेंस्ट जो ड्रग काम करती है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। तो जो है हम कल फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।